हेलो गाइस, व्हाट्सअप। अभी तक आप लोगों ने यूज टू का प्रयोग पास्ट में सीखा था। पास्ट में ऐसी आदतें जो पहले थी अब नहीं को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। दरअसल वहाँ पर यूज टू हमने एक मॉडल के रूप में यूज़ किया। अब यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी करेंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में करेंगे इसको यूज टू, तब जो है ना सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा और उसके बाद यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो यूज टू है वहाँ तो मॉडल था जो हमने सीखा पास्ट टेंस में, और यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ये विशेषण है। और आपको पता है किसी संज्ञा से पहले विशेषण आता है संज्ञा की विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना यूज टू के बाद नाउन आना जरूरी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के हम इसको नाउन बनाएंगे, ये जीरेंड बन जाएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि फ्यूचर में करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद या तो विल बी आएगा या विल गेट। क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद विल बी या विल गेट, और यूज टू वही एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एक नाउन बन जाएगा। इस नाउन की विशेषता बताएगा कि इस नाउन को क्या आदत है, कैसा है ये। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ये बताएंगे। तो यहाँ पर जब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। अभ्यस्त मीन्स आदि हो जाना, ठीक है ना। अभ्यस्त मीन्स आदि हो जाना। तो ये आपको पता लग गया कि प्रेजेंट में जब यूज टू का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे। नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा। इंटरोगेटिव है तो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आएगा। और यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दरअसल ये जीरेंड है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जीरेंड क्या है? ये वर्बल नाउन होता है। ऐसे ही फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद या तो विल बी आएगा, बी को हटाएंगे तो गेट आ सकता है। फिर उसके बाद यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी जो यूज टू है वो एडजेक्टिव है और यहाँ पर जो वर्ब के साथ आईएनजी है ये नाउन है, ठीक है। तो अब हम आगे सेंटेंस बनाते हैं, डिटेल में आपको समझाता हूँ। भाई मैं इससे आगे की आगे बढ़ूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। भाई ये बात कभी मत भूलिया करो। ये रोज जब भी मेरे चैनल को देखो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हर तो मैं यह उम्मीद रखूँ। मिटा दो इसमें। अब जैसे कि मैं वाक्य में प्रयोग करना आपको बता दूं। जैसे कि वह भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का आदि है। यहाँ पर आदि बता रहे हैं, आदत नहीं, आदि हो गया वो, उसको ऐसी जो होना अभ्यस्त हो गया है, ठीक है। तो वह भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का, तो कैसे लिखाएंगे? ही। अब ही के साथ क्या है? इज। ही इज यूज टू। यूज टू। अब यूज टू के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि जीरेंड बन जाएगा। ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक। तो ना ही इज यूज टू। यूज टू मतलब आदि है। ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक। जैसे कि वह भीड़ में
या पब्लिक में लिख लो, वह पब्लिक बोलने में अभ्यस्त है। अभ्यस्त अर्थात बहुतों को तो भारी जो है ना भीड़ में या पब्लिक में बोलने में बहुत झिझक होती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, घड़घड़ाने लग जाते हैं, लेकिन वह जो है ना कितनी बड़ी भीड़ हो वहां पर वो भाषण देने लग जाता है, अर्थात वहां का अभ्यस्त है। तो कैसे लिखेंगे? ही इज यूज्ड टू मीन्स क्या होता है? अभ्यस्त होना, स्पीकिंग, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, स्पीकिंग इन पब्लिक। तो पब्लिक में वो बोलने का अभ्यस्त है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? इज एम आर के बाद ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक, वह पब्लिक में बोलने का अभ्यस्त है। समझ आ गया ना आपको? जैसे कि वे स्ट्रेस में खेलने में अभ्यस्त हैं। ठीक है ना। बहुत से लोग जो है ना स्ट्रेस में बाइक खेलने नहीं पाते, थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ हाथ पैर फूल जाए और लगातार आउट होना शुरू हो जाए। लेकिन कुछ एक बच्चे इतने जो है ना, कुछ एक प्लेयर इतने बहादुर होते हैं, इतने जो है ना मजबूत दिल के होते हैं, कितना स्ट्रेस हो, कितना ही जो है ऊपर वजन पड़ रहा हो, लेकिन अपना फुल फॉर्म करके दिखाओगे, अपना फुल 100% अपनी कैपेसिटी दिखाएंगे। तो वे स्ट्रेस में खेलने के अभ्यस्त हैं। तो कैसे लिखेंगे? दे आर यूज्ड टू। ठीक है, यहाँ पर प्ले भी लिख सकते हैं, प्लेइंग लिखो, प्ले मीन्स यहाँ पर खेल हो जाएगा, यूज्ड टू प्लेइंग इन स्ट्रेस या हैवी स्ट्रेस। तो हैवी स्ट्रेस में खेलने के लिए अभ्यस्त है। जैसे कि वह सिगरेट पीने की अभ्यस्त है। तो कैसे लिखेंगे? शी इज, कैसे लिखेंगे? शी इज यूज्ड टू स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग सिगरेट। तो शी इज यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। तो अब आपको ये पता लग गया कि यूज्ड टू का प्रयोग वर्तमान में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जब होगा तो यूज्ड टू एक मॉडल के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जो ये नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या है? खेलने के आदी है, स्मोक करने के आदी हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस में खेलने के आदी हैं। तो यहां पर यूज्ड टू का मतलब अभ्यस्त हो गया। जैसे कि हम अकेले
रहने के अभ्यस्त नहीं है। हम अकेले रहने के अभ्यस्त नहीं हैं। तो कैसे लिखेंगे? वी आर नॉट यूज्ड टू। अभ्यस्त के लिए क्या लिखेंगे? यूज्ड टू। लिविंग, LIVING, लिविंग एलोन। वी आर नॉट यूज्ड टू लिविंग एलोन। जैसे कि मैं मसाले दार भोजन खाने का अभ्यस्त नहीं हूं। मैं मसालेदार भोजन खाने का अभ्यस्त नहीं हूं। तो कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट यूज टू। क्या कैसे लिखेंगे? यूज टू ईटिंग स्पाइसी। क्या कैसे लिखेंगे? स्पाइसी फूड। आई एम नॉट यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड। तो आपको ये पता लग गया कि यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में होता है तब ये एक विशेषण का कार्य करता है। अब जरा फ्यूचर में यूज करके देखें। जैसे कि वह हॉस्टल लाइफ की अभ्यस्त के स्थान पर आज भी लिख सकते हैं, हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? शी विल गेट, या बी भी लगा सकते हो, यूज्ड टू हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ। जैसे कि हम इस वातावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे। हम इस वातावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? वी विल। शल लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हैं। वी विल गेट यूज्ड टू we will get used to this atmosphere।
कैसे लिखेंगे? वी विल यूज टू गेट, यूज टू, वी विल गेट यूज टू दिस एटमोस्फियर, इस वातावरण के अभ्यस्त हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बात बताऊं मैं थमना, ये हमारे जमाने की बात है। एक बहु गांव की शहर की गांव में आ गई, गलियां ऐसी थी, कच्ची गलियां चमासों में सिड़ जाती थी। तो बोली कि भाई थारी गलियों में बदबू आती है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगी। और 2-4 महीना रहने के बाद बोली कि मेरे आने के बाद थारी गलियों की बदबू ही खत्म होगी। दरअसल बदबू खत्म नहीं हुई थी भाई, वह उसकी यूज टू हो गई थी। यूज टू हो गई थी मीन्स उसकी अभ्यस्त हो गई थी, ठीक है ना। जैसे कि वह ग्रामीण जीवन के अभ्यस्त हो जाएगी। तो कैसे होगा? ग्रामीण जीवन के अभ्यस्त हो जाएगी। तो she will be या get used to the village life। The village life, ठीक है ना। she will get used to the village life। जैसे कि वह नई रिवाजों के की आदि हो जाएगी या आदि हो जाएगा, है ना। वह नए रिवाजों की आदि हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? शी विल गेट यूज टू द न्यू कस्टम्स, ठीक है ना। शी विल गेट यूज टू द न्यू कस्टम्स, जो नए कस्टम्स हैं उनकी आदी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में इसका सब्जेक्ट के बाद विल गेट या विल बी प्लस यूज टू का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद इज ए मार प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, या फिर कोई और नाउन आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप हमें पता लगा कि यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऑक्सिलरी ना होकर एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो मेरे विचार से ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम बड़े ही सिंपल ढंग से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई अब अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके बाय।